अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम सूरह आले इमरान पढ़ रहे हैं, उसकी हमने तकरीबन 22 आयत पढ़ ली हैं और 23 से हम कंटिन्यू करेंगे। ए नबी, क्या तुमने उनको नहीं देखा जो तौरात का काफ़ी हिस्सा दिए गए थे? अल्लाह की किताब की तरफ उनको बुलाया जाता है ताकि वो उनको दरमियान फ़ैसला कर दे, फिर भी उनमें से बाज़ इन्हराफ करते हैं। 23 ये इसलिए है कि वो कहते हैं कि हमको गिनती के चंद रोज़ आग लगेगी, उनके धोखे में डाल रखा है उनकी तराशी हुई बातों ने। 24 उनका क्या हाल होगा जबकि हम उनको उस दिन जमा कर लेंगे जिसके आने में कोई शबा नहीं है और एक आदमी को पूरा पूरा बदला मिलेगा। जो भी उसने दुनिया में किया था उन पर कोई जुल्म नहीं होगा। 25 कहो कि ए अल्लाह, ए बादशाही के मालिक, तो जिसको चाहे बादशाही बख्शे और जिससे चाहे बादशाही छीन ले, जिसका चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील करे, और हर तरह की भलाई तेरे ही हाथ में है और वो बेशक तो हर चीज़ पर कादिर है। 26 तू ही रात को दिन में दाखिल करता है, तू ही दिन को रात में दाखिल करता है, और तू ही बेजान से जानदार पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है, और तू ही जिसको चाहता है बेशुमार रिस्क बख्शता है। 270 27 मुसलमानों के सिवा काफिरों को दोस्त ना बनाना चाहिए। जो ऐसा करेगा अल्लाह उसका अहद नहीं, मगर ऐसी सूरत में जब तुम उनको किसी किस्म का कभी अंदेशा हो। अल्लाह तुमको अपनी ज़ात से डराता है और तुमको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। और आप फरमा दीजिए, तुम चाहे अपने दिलों की बातें पोशीदा रखो, चाहे जाहिर करो, अल्लाह इनको खूब जानता है और वो सब कुछ जानता है जो आसमानों और ज़मीन में है, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। 29 और उस रोज़ हर शख्स अपनी नेकी और अपनी बदी को मौजूद पाएगा। जिसको बुराइयां बहुत संगीन और ज़्यादा होंगे, वो ये तमन्ना करेगा कि काश उसकी सिवा उस दिन के दरमियान या उसकी बुराइयों के दरमियान दूर की मुसाफत होती। और अल्लाह तुमको अपनी ज़ात से डराता है, अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। 30 ए नबी, आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो तुम मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमको दोस्त रखेगा, तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। अल्लाह बड़ा बख्शने वाला गफूर रहीम है, रहम वाला है। आप फरमा दीजिए कि अल्लाह और रसूल का हुक्म मानो। अगर लोग एराज़ करें तो अल्लाह भी काफिरों से दोस्ती नहीं करता। 32 बिलाशुबा अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, आल इब्राहीम, आल इमरान को तमाम जहानों से मुंतखब किया। 33 उनमें से बाज़ की औलाद थे, अल्लाह तो सुनने वाला जानने वाला है। 34 जब इमरान की बीवी ने अल्लाह से कहा कि ए मेरे रब, जो बच्चा मेरे पेट में है मैं इसको तेरी नज़र करती हूँ, इसको मैं दुनिया के कामों से आज़ाद रखूँगी, तू मेरी तरफ से कबूल फरमा, बेशक तो सुनने वाला और जानने वाला है। 35 जब उनके यहाँ लड़की पैदा हुई तो कहने लगी, ए मेरे रब, मेरे तो लड़की हुई, अल्लाह को खूब मालूम है कि उनके यहाँ क्या पैदा हुआ, वो लड़का ही इस लड़की के बराबर नहीं। मैंने उसका नाम मरियम रख दिया है और मैं उसको उसकी औलाद को तेरी पनाह में देती हूँ शैतान मरदूद से। 36 बस उनको उनके रब ने हुस्ने कबूल के साथ कबूल किया और उनको बहुत तरीक़े पर परवरिश किया, और ज़करिया अलैहिस्सलाम को उनका सरपरस्त बनाए। जब कभी ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके पास उम्दा मकान में आते तो उनके पास कुछ खाने पीने की चीज़ें पाते और कहा करते, ए मरियम, ये चीज़ें तुम्हारे पास कहाँ से आईं? तो वह कहती कि अल्लाह के पास से। बिलाशुबा अल्लाह जिसको चाहता है रिज़्क़ बेहिसाब अता फरमाता है। 37 अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारी ईमान है मज़ीद तो कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिलखैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।